सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या से शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसका दो गो बेटा होता है, एगो परिमेय दूसरा का अपरिमेय। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो। इसका मतलब समझता है, मतलब कि नीचे वाला अगर यहाँ लिख रहे हैं 4/0 तो परिमेय संख्या नहीं है। यहीं भले लिख दे 0/7 आ जाओ तो परिमेय संख्या है। कौन मत समझिए से कि सर बीच में गुना करे के बाद, ठीक है, बुझा गया कौन परिमेय संख्या है कौन परिमेय संख्या नहीं है, बुझा गया। अब आ जाते हैं, इसमें आता है रूट में, √3 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर रूट आ गया 9 तो ये हो जाएगा परिमेय, ये परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तुम लोग को आगे क्लास में जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना तब पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसका जोड़ा लग जाएगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या, ये मार्कर वहाँ पर है देता बाबू हरियर का कलर का, ठीक है। तो चले आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग पढ़ेंगे 1 पॉइंट कितना, ठीक है, 1.1 9th क्लास में 1.1। तो कह रहा है क्या 0 परिमेय संख्या है, इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हाँ, कैसे के लिखेंगे हो हाँ, क्योंकि 0 परिमेय संख्या है। इसे P बटा Q के रूप में लिख भी सकते हैं। लिख के दिखाएं का, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 0/7 लिख दें, गलती है। वो तो कहता है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर से कोनो मतलब नहीं है। हम 0/1 लिख दें, 0/2, 0/3, इस प्रकार हम कुछ लिख सकते हैं। मतलब 0 ऊपर लिख के कुछ नीचे लिख देंगे, अनंत हो जाएगा। कौन डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है का 3 और 4 के बीच 6 क्वेश्चन हो गया। तुम लोग को एक बात बताते हैं, दो गो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं, चाहे अनंत अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं? अनंत होते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोनो डाउट है? नहीं नो। तो क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर हो गया कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर? एक बात बताओ तुम लोग बाबू मेरे कि 3 और 4 के बीच में 6 गो परिमेय संख्या तुम लोग को लिखने के कहा जाए, कितना लिख देगा? तुम लोग हजारों करोड़ों लिख सकता है, दशमलव में भी लिख सकता है, बाटा में भी लिख सकता है। इसका आंसर किताब से मिलने वाला नहीं है। मिलाने के लिए तो हम मिलाइए देंगे, सब लोग मिला देता है। आओ अब कौन लिखेगा सर हम 3.1 लिख देंगे, 3.2 लिख देंगे, 3.3 लिख देंगे, 3.4 लिख देंगे, 3.5 लिख देंगे, 3.6 लिख देंगे। हो गया आंसर? 6 गो ना बीच में हो ना, हो गया। कौन कहेगा सर हम हैंग लिख देंगे, 3.12 लिख देंगे, 3.22 लिख देंगे, 3.33 लिख देंगे, 3.43 लिख देंगे, 3.53 लिख देंगे। अब बताओ ना, हद हो गई। तो ये तो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या उसके बीच में नहीं है, 3 और 4 के बीच में। लेकिन तुम्हारा जो आंसर दिया है वो बट्टा में दिया है, ठीक है। तो तुम ऐसे लिखो, कोई बात नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 200 तरीका से क्वेश्चन पूछेगा, सब्जेक्टिव में 200 तरीका से, ठीक है। तो हम लोग इसके बाटा में, तो हम ऐसे लिख देंगे, इसको हम बाटा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाटा में लिख देंगे। 3 और क्या हो, हयो सही बा, हयो सही बा, हई जौन बना रहे हैं नू यो सही बा, क्योंकि दशमलव में बाटा में, बुझा गया। रूट में भी लिखने को मन करेगा तो रूट में भी लिखा जाएगा, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। रूट में भी लिखना आएगा अपरिमेय संख्या, रूट में कच्ची होता है अपरिमेय संख्या, वो भी लिखाएगा, चिंता ना लो। 3 और 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, किसी संख्या में अगर 2 गो संख्या भाई में 5 से गुना करा दी, में 5 से गुना करी तो कौन गलत हो जाएगा? बात तो बराबर रहेगा।
अच्छा किसी में 5 से गुना करा के 5 से भाग दे दो तो वही ना अंतर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके बाटा में 1 लिख देते हैं, ठीक है, और दोनों तरफ क्या करते हैं, मतलब दोनों संख्याओं में 6 गो बनू तो 6 गो से 1 बढ़ा देंगे, कौ बढ़ा देंगे, तो 7 से ऊपर गुना कर देंगे, 7 से नीचे गुना कर देंगे। 3/1 गुने कौन ची 7 बटा, मतलब 7 से गुना किए 7 से भाग किए, बुझा गया, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ लिख दिए कितना 4/1 गुने 7/7 हो गया। अब इसको गुना करेगा तो 7 तिरका अब बटा 7 है, कितना हो जाएगा। अब बताओ इसके बीच में 6 गो आगे कितना, देखो तो हो जाएगा 22/7 क्या हो जाएगा। 21 के बाद 22 नहीं आता है, अब 22 के बाद 23/7, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद और उसके बाद 28/7 एक बीच में है रे, 6 गो गल बा, देखो तो ठीक है, बुझा रहा है। तो तुम कितना से गुना करा दो। अब तुम कहेगा कि सर कितना से गुना कराएंगे, तो मैंने कहा कि 6 पूछेगा तो एगो ज़्यादा से गुना करा देना ना हो। अच्छा एक बात बताओ, कोई एगो ज़्यादा से गुना कराया, कोई बीच में तुमको 6 गो लिखना था, कोई 10-12 गो आ गया, तो 10-12 गो आ गया, तो कौनो 6 गो पकड़ के बीच में से बस कौनो 6 गो। अभी वहाँ सोचे कि सर हमको 6 गो लिखना था, में 12 गो आ गया, क्या करें अब, तो 6 गो कौन छोड़ देना, अतरिया लिख देना चाहिए, 1 लाख तारिया लिख देना, उससे मतलब नहीं। अब एक बात बताओ, अब हम तुमको कहें कि 3 से 4 के बीच में आगे बढ़े तो जाए कि ना है, तो हजारों करोड़ों में चल जाए, ठीक है। तो इसलिए तुमको कौनो 6 गो लिख देना है। आंसर के पीछे नहीं पढ़ना है कि हई आंसर होगा कि हई आंसर होगा। आंसर कैसे जांचते हैं, केंगो किताब में आंसर लाते हैं, वो तो तुमको सिखा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। तो क्योंकि सब्जेक्टिव में तो कौनो आंसर लिखेगा तो सही हो जाएगा, रही बात ऑब्जेक्टिव में उसी में क्या आंसर होना चाहिए, बुझा गया। तो ऑब्जेक्टिव का 200 तरीका पढ़ाया जाएगा, ये सब्जेक्टिव का तरीका है। क्वेश्चन समझ में आ गया तुमको कैसे बनाना है, बुझा गया। तुमको मन करे तो दशमलव में बनाओ, मन करे तो बाटा में बनाओ, लेकिन बाटा वाला मतलब इसको टाइम लगता है, मजेदार लगता है, अच्छा होता है, ठीक है, बुझा गया। तो बाटा वाला ये तुम्हारा यहाँ से हल कर दिया गया, यहाँ तक आंसर हो गया, क्लियर। अच्छा तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा 3/5, इसी के बाटा में 5 लिख दिया और इसी के बाटा में फिर तो भाग बनाना है। तो तुम लोग सेम इसी तरह बना लेगा। कौ गो क्वेश्चन निकालना है इसके बीच में परिमेय संख्या 5 को निकालना है, तो 6 से गुना कराएगा तुम लोग बना देगा। अभी बना कर हमको दिखाएगा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहेगा 3/5 और कौन सी 4/5 के बीच। यहाँ देखो बाबू 5 परिमेय संख्या, थोड़ा सा बोर्ड पता नहीं से ध्यान दे देगा। देखो मैंने इसके बाटा में कुछ नहीं था तो 1 दिया है नू, लेकिन इसके बाटा में पहले ही से 5 है, तो और ही आसान है, धागे बना देगा तुम, बना के देखा। देखो इस क्वेश्चन को मैंने कहा कि दशमलव में भी बना सकते हो, बाटा में बना दोगे, तो मैंने दशमलव में बनाया यहाँ पर, बाटा में बनाया यहाँ पर ना, लेकिन इसको तुम लोग बाटा में बनाया होगा, दशमलव में कोई बनाना होगा नहीं, क्योंकि तुम लोग कोशिश किया है दशमलव बनाने के लिए, नहीं किया है। दशमलव समझ में नहीं है, एक मार्कर उधर रख दिए दो। तो चले आते हैं इसको दशमलव में कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बुझा गया। तो चले आते हैं, इसको पहले बट्टा में बना देते हैं, उसके बाद दशमलव में, ठीक है। हेलो बोर्ड पर सब को ध्यान रख चाहिए, तो माइक धो के आगे पीटेंगे, पहले सुन लेना। तो चले आते हैं, इसको पहले बट्टा में बनाने के लिए 3/5 है, कितना सब गुना करना होगा वो, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 5 गो परिमेय संख्या, तो गुना कच्ची से कर देंगे 6 से, ऊपर 6 से गुना और नीचे भी, और 4/5 में ऊपर बजा गया, तो ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 18/30 और यहाँ कौन सी हो जाएगा वो 24/30। अब 18-24 के बीच में 19/30, 20/30, 21/22/23/23 हो गए, जाई 22 से लिखा गया था, हो गया। ये हो गया तुम्हारा 6 गो। लेकिन यही क्वेश्चन अगर दशमलव में ऑप्शन दे देगा
दशमलव में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसमें इससे भाग देंगे, क्या करेंगे वो, यह जो है ना इसको भाग देंगे, है ना, रफ कॉपी में केनो कर देना। 0.6 कट गया ना, निचला से ऊपरला में भाग देते हैं, मैंने दशमलव डाल के 30 पुगाएंगे तब ना भाग होगा दशमलव में। तो ये हो गया तुम्हारा 0.6 और फिर लिख देंगे तथा चाहे और, फिर इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जाई तो हम क्या कर रहे हैं, 5 से भाग दे देंगे कौन सी में हो, तो 0.40, 8 पचे कितना आ गया, 8 आ गया। दशमलव में 5 को लिखना है तो लिख ले 0.61 एक हो गया। आपने मुझसे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ लिखे ना, मतलब 6 से बड़ा का होकर चाहिए, क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा का। यहाँ लिख सकते हैं 0.62, 0.63, 0.6, 0.6, 0.6 और लिखेगा बा, और लिखेगा तो हिंगो लिख सकता है 0.7 0.72, क्योंकि 8 से ऊपर नहीं जाना, 8 से नीचे ही रहना है, तो हम 7 नहीं जा सकते हैं, हो जाएगा। तो ऐसे तुम हजारों करोड़ों लाखों लिख सकता है। और तुम लोग कहेगा सर लाख के अंग लिखेंगे, और तो 9 के बाद जाएगा, और जैसे ही 10 होगा तो फिर 7 हो जाएगा, 20 को लिखेबे करेगा ना, वो किसी के दिमाग में ये भी चल रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर यो एक डाल दी, 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 तो उसके बीच में नहीं है आए, यहाँ 2 डाल दी, यो 2 डाल दी, यो 2 डाल दी, यो 2 डाल दी, तो कौन इस तरह से तुम करोड़ों अरबों लिख सकता है, ठीक है। इसलिए 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या लिख सकते हैं, अनंत। कितना, अनंत। क्लियर हो गया, इसको छाप लो, छापेगा, हटाओ छाप लिया, अब मार कर दोगे, हाँ दशमलव वाला उतार ले, क्या बनाया है देखा है ना, चलो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सही गलत का निशान लगाएं, और निशान लगाने के बाद ये भी कारण तो काहे गलती किया है ना हो ना, जैसे गांव में लोग किसी को मार देता है तो कहता है काय मर ली हो तुम, तो वही बात है, काय गलती बा काय सही बा ये बताना है, ठीक है, मजा गया। क्वेश्चन देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इस सब के बारे में अगर जानेंगे तभी ना सही गलती के निशान लगाएंगे हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय परिमेय संख्या। देखो बाबू, परिमेय संख्या तुम्हारा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाएगा तुम्हारा जितना अंक है नो रूट के छोड़ के सब, जैसे यहाँ पर 3.5 परिमेय संख्या हो गया, 6/5 ये परिमेय संख्या हो गया, 1 परिमेय संख्या हो गया, -2 हो गया, -3 हो जाएगा, इसको कहते हैं परिमेय संख्या। क्लियर। उसके बाद आते हैं, ये परिमेय संख्या हो गया, उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 इंग होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद आ जाते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक होता है -1/2, सॉरी पूर्णांक है गड़बड़ा गया, -1 + 1, हाँ, -2 + 2 -3, बस एक बात तो होशियार है बड़ा सा। इतना ही में से कुछ क्वेश्चन है, आखिर दूसरा कुछ क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, बस। उसके बाद अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में से तो दिया नहीं है, परिमेय है खाली दिया। चलो आते हैं, क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब जितना प्राकृतिक संख्या हमें दिया है सब हमें है वो हमें का सब हमें बा सही है नो, क्योंकि सब इसमें का इसमें है। आंसर तुम लोग लिख लेगा, सही है, कैसे सही है तुम लोग को समझ में आ गया, वो लिख लेगा, क्योंकि गिनती का सारा नंबर इसमें पूर्ण संख्या में होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, अनंत तक।
क्योंकि इसमें का सभी हाँ प्राकृतिक संख्या का सभी संख्या पूर्ण संख्या में होता है, लिखा जाएगा। चलो 2 नंबर कौन है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब इसमें का सब इसमें होता है। प्रत्येक पूर्णांक इसमें का सब इसमें है। -1 -2 -3 तो गलती है। काहे गलती है? क्योंकि -1 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। -2 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या। समझा देना है, हाँ याद रहेगा तब नो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब सब पूर्ण संख्या है। सब है में बा पूर्ण संख्या का नहीं है में। और देख 3.5 में हल ही नहीं है, 5/6 हल ही नहीं है, 1 मिल रहा है, बस 2 लिख देते तो 2 मिल जाता ना हो। मतलब हमें का पूरा हमें नहीं मिल रहा है। कारण पूछेगा तो लिख देंगे 3.5 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसी में से कुछ लिख देंगे, कारण के साथ तुम लोग लिख लेगा। ठीक है, बुझा गया? ये भी गलत हो गया, कोनो डाउट?